अस्सलाम वालेकुम। आई एज सच एज अ टॉपिक आपको कम्प्लीटली नहीं मिलेगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर की किताब में, बट नाइन्थ में ये तफसील से गिवन है। और दूसरा मसला ये है कि क्योंकि इसका ज़िक्र इधर उधर आ जाता है तो आपको कुछ बातें आई के बारे में पता होनी चाहिए, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फ्रंट ऑफ द आई है, इसके ऊपर जो आईलिड है, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। BLEPHRITIS। ये जो आई का वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है स्क्लेरा, और इसके ऊपर ही एक ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है जो कि हमें नज़र नहीं आती, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया कंप्लीटली आई को कवर करती है सामने से और पीछे से भी। उसके बाद ये जो आपको कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई नज़र आ रहा है, ये एक मसल है और ये मसल कहलाता है आइरिस। इस मसल की मूवमेंट की वजह से ये जो बीच में ब्लैक पोर्शन या कलर्ड पोर्शन ऑफ दी आई के दरमियान में एक होल सा बनता है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। जो बातें आपकी किताब में मज़कूर हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, यानी आप फाइट फ्लाइट की फॉर्म में होते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव होता है तो ये जो आँख का प्यूपिल है ये वाइडन हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जा सके। आपने सुना होगा ये जुमला या आपने पढ़ा होगा किसी नॉवेल के अंदर कि खौफ में आँख की जो पुतली है वो फैल गई। अगर आपके पास कैट्स हैं तो आपने देखा भी होगा, उनकी बड़ी जल्दी फैल जाती है और बहुत वाइड होती है, इस वजह से उनको रात को बहुत अच्छा नज़र आता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और इससे आप ये भी जहन में लेकर आएँ कि अगर कोई ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को तेज़ करा देती है, उसकी वजह से प्यूपल्स जो हैं वो बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, सुराख बहुत छोटा आपको नज़र आएगा। तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर हमें नज़र आता है कि प्यूपल्स जो हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट हो गए, छोटे से हो गए। बॉस पॉइजनिंग के केसेस में भी नज़र आता है। अच्छा, कभी कभी ये आँख उबल के बाहर सी आ जाती है, जो कि एक थायराइड से रिलेटेड कंडीशन में होता है, और उसको हम कहते हैं एक्सोफ्थेल्मोस। तो उबली हुई मेंढक जैसी आंखें आपको महसूस होंगी। आई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और अहम बात जो कि ये है कि अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाए तो उस सूरत में नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज़ है जो आकर होता है। आई से जो नर्व निकलती है वो सेकंड क्रेनियल नर्व कहलाती है, और उसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों से होती हुई इसके पीछे वाले एक हिस्से में जाती है जिसको हम कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। और आपने देखा होगा इंडियन मूवीज़ के अंदर कि जब पीछे से डंडा पड़ता था तो लोगों की बीनाई चली जाती थी या वापस आ जाती थी, तो इसका ताल्लुक वहाँ से है। लेकिन बहरहाल इसने बीच में बहुत सारा सफ़र तय करना होता है, क्रॉस करना होता है अपोजिट साइड पे इसके कुछ फाइबर्स को, बट इट्स बियॉन्ड योर स्कोप। तो इसके साथ ही जनाब ह्यूमन आई और उससे रिलेटेड मटेरियल के बारे में इतना ही। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपसे सवालात किए जा सकते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा किसी हद तक टॉपिक्स कवर कर लें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका उस्ताद डॉक्टर याहिया नूरी।